पहला, लालू यादव की जानकारी में यह घोटाला हुआ था और इससे लालू यादव के परिवार को फायदा पहुंचा है। पहली बात कोर्ट ने यह कहा कि जो घोटाला हो रहा था लालू यादव की पूरी जानकारी में था और इस घोटाले से और किसी को नहीं बल्कि लालू यादव के परिवार को ही फायदा हुआ है। दूसरी बात, सीबीआई ने जो सबूत पेश किए हैं अदालत के सामने, ये सारे सबूत केस चलाने के लिए पर्याप्त हैं। यानी इन सबूतों के आधार पर अदालत ने फैसला किया कि अब आप आगे बढ़िए, केस चलाइए और आज जो आरोप हैं वो तय हो गए कि किन किन आरोपों के तहत यह मुकदमा चलेगा। तीसरी बात इसमें लिखी है कि लालू यादव की वजह से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा, भारी नुकसान हुआ, सरकार को पैसे का नुकसान हुआ। केस की सुनवाई के दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों ही अदालत में मौजूद थे। कोर्ट ने जब तीनों से पूछा कि क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं, तो तीनों ने ही कहा कि हम निर्दोष हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। अब इन सभी भ्रष्टाचार का मामला शुरू होगा और तेजस्वी यादव पर भी आईपीसी की धारा 120B और आईपीसी की धारा 420 के तहत केस जो है वो दर्ज किया गया है, मुकदमा चलेगा उन पर। जब कोई व्यक्ति अपराध करने की साजिश करता है, यानी षड्यंत्र जब रचा जाता है, तब उस पर धारा 120B लगती है और जब कोई धोखाधड़ी या बेईमानी करता है, जिसे आप कई बार हिंदी में कहते हैं 420 करता है, तो उस पर यह धारा 420 लगती है। 420 के मामले में 7 साल तक की सजा हो सकती है और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव भविष्य में दोषी साबित हो गए तो उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। यह वाला जो मामला है, इसमें कुल मिलाकर 14 लोग आरोपी हैं। अब आपको बताते हैं कि रेलवे के एक होटल से जुड़ा यह घोटाला आखिर है क्या। वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे, जैसा कि आप जानते हैं। उस समय यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लालू यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे के 2 होटल्स को सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को लीज पर दे दिया और यह लीज दोनों होटल्स को ऑपरेट करने के लिए यानी चलाने के लिए और उन होटल्स की रखरखाव के लिए की गई थी। यानी यही कंपनी जो है उन होटल्स को चलाएगी और उसका होटल का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव भी यही कंपनी करेगी, जिसका नाम है सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों होटल जो है, इनमें से एक झारखंड के रांची शहर में है और दूसरा उड़ीसा के पुरी शहर में है और इन दोनों होटल्स को लीज पर देने में नियमों में हेराफेरी की गई। जिस कंपनी को ये होटल लीज पर दिए गए, उसने पटना के एक बहुत ही महंगे और पॉश इलाके में, इस इलाके को कहते हैं बेली रोड। जो हमारे बिहार के दर्शक हैं, पटना के दर्शक हैं, वो जानते होंगे कि ये इलाका कैसा है, कितना पॉश और महंगा इलाका है। बेली रोड पर उस समय करीब 3 एकड़ जमीन इस कंपनी ने एक दूसरी कंपनी जिसका नाम है डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को 1,47,00,000 रुपए में बेच दी। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक बहुत ही महंगी जमीन एक बहुत कम दाम पर बेच देती है। यह जमीन बहुत ही कम कीमत पर बेची गई। दिलचस्प बात यह है कि डिलाइट मार्केटिंग कंपनी लालू यादव के बहुत ही करीबी और उन्हीं की पार्टी के एक नेता प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के नाम पर है और इस केस में सरला गुप्ता और प्रेमचंद गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है। प्रेमचंद गुप्ता ने इस जमीन को आगे चलकर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कंपनी को बेच दिया। उनकी कंपनी का नाम है लारा प्रोजेक्ट्स LLP। ये उनकी कंपनी का नाम है, जो लालू यादव के परिवार की कंपनी है, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की कंपनी है। इस कंपनी को यह जमीन आप जानते हैं कितने में बेच दी गई? सिर्फ 65 लाख रुपए में यह जमीन बेच दी गई। तो एक कंपनी अपनी जमीन, जिसे यह टेंडर मिला, उसने अपनी एक जमीन बहुत ही कम दाम पर दूसरी कंपनी को बेची। दूसरी कंपनी प्रेम गुप्ता की थी। उस दूसरी कंपनी ने और कम दाम में 1,47,00,000 में खरीद कर 65 लाख रुपए में तेजस्वी यादव की कंपनी को बेच दी। और इस तरह से आज जिस जमीन की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है, वो जमीन लालू यादव के परिवार को सिर्फ 65 लाख रुपए में मिल गई। आज की कीमत अगर लगाया जाए सीबीआई के मुताबिक,
तो ये 93 करोड़ के आसपास की जमीन है, लेकिन 65 लाख रुपए में इसे तेजस्वी यादव की कंपनी को दे दिया गया। अब आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस जमीन की है जिसकी आज कीमत लगभग 100 करोड़ के आसपास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जमीन पर पहले एक शॉपिंग मॉल और दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने की तैयारी थी, लेकिन ईडी की जांच जब शुरू हो गई तो उसकी वजह से यह कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, बीच में ईडी आ गई। और आप देखिए यहां पर ईडी का बोर्ड भी लगा हुआ है, क्योंकि ईडी आई और ईडी ने जांच शुरू कर दी और फिर इस इलाके को, इस जमीन को सील कर दिया। और यहां देखिए मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी इसमें लिखा हुआ है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह तस्वीर उन दोनों होटल्स की है जिन्हें लीज पर एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया। इन होटल्स में रांची का एक 5 स्टार होटल है, जबकि